स्वागत है आप लोगों का। मैं चेतन द्वारा स्वागत करता हूँ आपको खट वाले की मैथ के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों को आता है दूरी से रिलेटेड, जो कि किस तरीके से बनता है ध्यान से समझना। जैसे आप लोगों को आ गया 2,3 से x से दूरी। यहाँ पे क्या करना होता है आपको, जब 2,3 से x की दूरी पूछेगा तो आपको वैल्यू बतानी है y की। सीधा सा आंसर हो जाएगा x से दूरी आप लोगों की हो जाएगी कितनी, 3। और अगर आप लोगों को यही प्रश्न आप लोगों को पूछ लिया जाए कि y से दूरी बताइए, तो y से दूरी के लिए आप लोग क्या करोगे, x का निर्देशांक बताओगे तो y की दूरी यहाँ से आ जाएगी आप लोगों की, y से दूरी हो जाएगी आपकी कितनी, 2। ठीक है, बोले तो x से दूरी पूछेगा, y का मान बताना है, और y से दूरी पूछेगा आपको x का मान बताना है। अब वो आया किस तरीके से वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं निर्देशांक x बना रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि इसको अपन x डैश बोला करते हैं, और इस वाले को बोलते हैं अपन y डैश, और इस वाले को बोल देता हूँ y, और ये आपका हो जाता है x। ठीक है, अब इन निर्देशांकों को मैं यहाँ पे एक बार प्लॉटिंग कर देता हूँ, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे बिंदु हो गया 2,3। तो पहले वाला जो बिंदु होता है, पहले वाला ये होता है x का, और दूसरे वाला होता है आपका y का। तो यहाँ पे हो गया 2, x का कितना है 2, जो कि पॉजिटिव है तो राइट साइड में आएगा, ये हो गया 2, और y का कितना है 3, तो y का हो गया आप लोगों का 3। ये लीजिए आप लोगों का 3। ठीक है, तो ये बिंदु मैं P मान लेता हूं, जिसके निर्देशांक आपके हो गए हैं 2,3। अब बात ये आ रही है कि सर x से दूरी पूछ रहा है तो हम y का मान बता रहे हैं, और y की दूरी पूछ रहा है तो हम x का मान, y से दूरी पूछ रहा है तो हम x का मान बता रहे हैं। ऐसा क्यों, तो वो समझिए। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको x से दूरी पूछ रहा है तो आपको y का मान बताना है, और अगर y से दूरी पूछ रहा है तो आपको x का मान बताना है। देखिए किस तरीके से, देखो ये वाली जो वैल्यू है आपकी x की चल रही है, ये वाली वैल्यू आपकी चल रही है y की। अब मैंने क्या कहा, x से दूरी, तो ये वाली आपकी x हो गई। अब इससे दूरी की बात करूंगा तो इससे दूरी ऊपर वाली चलेगी, ऊपर वाली, तो ये वाली आपकी कितनी, किसकी वैल्यू आ गई है, y की। तो देखिए ये वाली y की वैल्यू चल रही है आप लोगों की, तो मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये आपका x के पैरेलल बन रहा है, तो ये वाली x से दूरी आई, तो x से दूरी का मतलब ये वाली वैल्यू चली किसकी रही है, तो ये वाली वैल्यू किसकी चल रही है, y की। इस वजह से जब x से दूरी पूछता है तो हम वैल्यू किसकी बताते हैं, x से दूरी पूछता है तो अपन वैल्यू बताते हैं किसकी, y की। ठीक है, y का मान बताते हैं, तो y का मान, तो y का मान कितना हो गया, यहाँ से आप लोगों के पास में 3 आया, तो ये लीजिए y का मान 3 आ गया। जब आप लोगों से पूछता है y से दूरी, तो सीधी सी बात है y से दूरी पूछ रहा है, तो y से दूरी देखो यहाँ पे y से दूरी कितनी है आप लोगों की, y से दूरी पूछ रहा है तो हमारे को बताना है x का मान। अब देखिए ये आप लोगों को x का मान हो गया है, तो ये मैं इसको अगर डॉटेड से दर्शाऊं तो ये आपकी y चल रही है, और इससे दूरी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों का, x का निर्देशांक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों का, x का मान। तो यहां पे मैं बताऊंगा y से दूरी क्या हो जाएगा, x का मान। तो x का मान यहाँ पे कितना है आपका 2 है, तो x का मान यहाँ से कितना हो गया आप लोगों को 2। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न बनता है, जो कि बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ये 2013 के अंदर भी पूछा गया था, 2014 के अंदर भी पूछा गया था, 2015 के अंदर भी पूछा गया है। अर्थात जब अगर x की बात करता है या फिर x से दूरी की बात करेगा तो y का निर्देशांक आपको बताना है, और अगर y की बात करेगा तो x का निर्देशांक आप लोगों को बताना है, तो आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब इसका जो दूसरा पैटर्न बनता है वो आता है भुज व कोटि के संदर्भ में। तो भुज व कोटि के संदर्भ में अपना जो प्रश्न है वो किस तरीके से बना पाएंगे वो ध्यान से समझना। भुज व कोटि का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यहीं पे फंस जाते हैं, किस तरीके से बनेंगे। तो इसका ये मेरे पास एक सस्ता से जुगाड़ है, देखिए किस तरीके से बना पाओगे आप लोग भुज व कोटि की वैल्यू। जैसे यही प्रश्न ले लेता हूं 2,3। अब यहां से प्रश्न बनता है भुज का मान बताओ, भुज का मान, और यहीं से आप लोगों को बोलेगा कोटि का मान बताओ, कोटि का मान। यहीं से प्रश्न बनेगा, ये कोई बिंदु दे देगा आपको, बोलेगा कि इसमें भुज का मान बताओ, कोटि का मान बताइए। तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारे याद नहीं रह पाता कि भुज क्या होगा, कोटि क्या होगी। तो देखिए भुज का जो मान होता है ये x का निर्देशांक होता है, x का निर्देशांक याद करने की ट्रिक मैं बता दूंगा अभी। x का निर्देशांक, और जो कोटि का मान होता है ये होता है y का निर्देशांक, y का निर्देशांक।
अब ये किस तरीके से याद रख पाओगे तुम लोग वो समझना। जैसे अपन जनरली ऐसा करते हैं कि ये मेरी बॉडी हो गई है, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का वाई एक्स को। जैसे यहाँ पे अपन अगर निर्देशांक एक्स की बात करें तो ये वाला जो आड़ी रेखा है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्स को, और ये खड़ी वाली रेखा जो होती है किसको रिप्रेजेंट करती है आप लोगों की, वाई एक्स को। तो देखिए अगर आप लोगों को भुज का मान बोले तो आपको बताना है एक्स का मान, और अगर कोटि की वैल्यू पूछे, कोटि का मान पूछे तो आपको बताना है वाई का मान। देखिए किस तरीके से ये वाला जो मान है 2,3 में, इसमें भुज तो आपका हो गया एक्स का मान, भुज तो हो गया 2, भुज तो हो गया आप लोगों का 2, और कोटि आप लोगों की हो गई है, कोटि आपकी हो गई है 3, कोटि हो गई है 3 और भुज हो गया आप लोगों का 2। बोले तो अगर आप भुज का मान बोलेगा तो एक्स एक्स का मान बताना है, और अगर कोटि का मान बोले तो वाई एक्स का मान बताना है। बस आप लोगों का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, आपको पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। एक प्रश्न आप लोगों को आता है दूरी से रिलेटेड, अब वो दूरी से किस तरीके से प्रश्न बना पाओगे उसको ध्यान से समझना। दूरी से प्रश्न किस तरीके से बनेगा, आपको बोलेगा बिंदु 2,3 व 4,5 से दूरी निकालो, दूरी लिखिए। अब देखो इसकी दूरी किस तरीके से अपन निकाल पाएंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो जैसा कि आपको पता है कि दूरी वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोले तो आपको इसको याद रखने की ट्रिक है, 21 ले सकते हो तुम लोग, 21 बोले तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए किस तरीके से बनेगा। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको कंफ्यूज हो जाता है कि सर हम लोग इसको कैसे बनाएं, हम लोग भूल जाते हैं, तो सीधे से सिंपल से ट्रिक है। पहले वाला जो निर्देशांक है उसको आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो a, और इस वाले को नाम दे सकते हो आप लोग b। तो यहाँ पे लिखना आपको a और b। अब आगे देखिएगा, पहले वाले को निर्देशांक जो a के आप लोगों ने 2,3 लिखे गए हैं, माने गए हैं, इसको आप लोग ले लेना x1 y1, इसको ले लेना x2 y2। अब आप लोगों से प्रश्न में गड़बड़ नहीं बनेगी। देखो किस तरीके से, ये लो दूरी अपन निकाल रहे हैं, तो x2 का मान कितना हो गया 4 माइनस x1 का मान कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ से 5, ये लो 5, y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये लीजिए 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एज इट इज 4 में से 2 घटा 2 शेष रहा का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटा 2 बचा 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। तो वैल्यू आपके पास में आ गई 4 और 4 जोड़ के कितनी आ गई है 8। मतलब ए बी की जो दूरी आ गई है वो आपके पास में कितनी आ गई है 8। इस तरीके से आप लोगों को वैल्यू निकालनी है। यहाँ से कंफ्यूज वाला कोई भी पार्ट नहीं है, आपको ए की वैल्यू दे देगा, बी की वैल्यू दे देगा, आपको बोलेगा कि इनके बीच में दूरी निकालिए, तो आपको फॉर्मूला लिखना है दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर हो जाएगा x2 की जगह पे x2 की वैल्यू रख दीजिए और x1 की जगह पे x1 की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ कुछ नहीं होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन होती है। अगर कैलकुलेशन आपको सही से आ रही है तो आप लोग प्रश्न आराम से बना पाओगे। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न और आता है, उसमें क्या होगा, सारी चीजें दी हुई होती हैं, बस आपको एक चीज मिसिंग कर देता है, इन्हीं में से एक चीज निकाल देगा। ठीक है, और आप लोगों को बोलेगा कि इनकी वैल्यू निकालिए, तो किस तरीके से आप लोग उसकी वैल्यू निकाल पाओगे, जरा ध्यान से समझ लीजिए। मैं आप लोगों को ये प्रश्न लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2,3 बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच में दूरी 10 मात्रक है। तो आपको बोला गया है y का मान ज्ञात कीजिए। एक दूरी का इस तरीके का प्रश्न आता है तो ध्यान से समझना किस तरीके से ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिसकी वैल्यू दी गई है उसी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो किसकी वैल्यू दी गई है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बोले तो दूरी का मान आपको 10 दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो मैं दूरी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो दूरी किन किन बिंदुओं के मध्य निकाली गई है, P के और Q के। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं P और यहाँ पे लिखूंगा Q। ये लीजिए फॉर्मूला भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोले तो याद करने की ट्रिक आप लोग समझ सकते हो, 21 बोले तो पहले वाले x के दूसरे वाले y के। हमेशा निर्देशांक जैसे चला करते हैं, पहले x का निर्देशांक आता है फिर y का निर्देशांक आता है, तो यहाँ पे 21 और 21 हो जाएगा। अब देखो टेंशन वाली बात नहीं है, साइड में आप लोग लिख लीजिए, p के निर्देशांक आपके पास में कितने हैं 2, -3
और क्यू के निर्देशांक तुम्हारे पास है कितने 10, y और इन दोनों के बीच की दूरी बोले तो PQ की वैल्यू आपको दी गई है 10 मात्रक। ठीक है, 10 मात्रक आपको दी गई है। अब देखिए मैंने आपको समझाया कि कंफ्यूजन नहीं हो, आंसर जल्दी से निकालने के लिए x1 y1 मान लो पहले वाले को, दूसरे वाले को मान लो x2, y2, ये लो। अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर इनको टिका दो। PQ की जगह पे कितना है आपके पास में 10, तो ये लीजिए 10 अंडर रूट x2 आपके पास में कितना है 10 माइनस x1 की जगह पे कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y है तो y रख दो माइनस। ठीक है, अब आगे देखिएगा माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये -3 और का होल स्क्वायर। आगे देखिए, आगे सॉल्व करता हूं तो 10 बराबर अंडर रूट 10 में से 2 घटा 8 बचा, 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो 10 बराबर अंडर रूट 8 के स्क्वायर 64 प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करते हैं। अब अगर जिनको पता है तो वो ब्रेक कर लेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले सबसमीकरण की सहायता से मैं इस वाले को तोड़ता हूं तो ये किस तरीके से खुलेगा। अब देखो a की जगह पे काम कर रहा है y और b की जगह पे काम कर रहा है आप लोगों का 3, तो इसको सॉल्व कर लेता हूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6 y। ये लीजिए, अब जो कि मुझे यहां से अंडर रूट हटाना है क्योंकि पर्सन के अंदर अंडर रूट आ रहा है तो वो समस्या क्रिएट करता है, तो उसको पहले हटाओ। तो इसको सॉल्व करने, इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 9 64 और 9 हो जाएंगे 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं और लिख दूंगा समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर। अब वर्ग करते ही ये वाला अंडर रूट जो है यहां से छुमंतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब वर्ग दोनों साइड करोगे ना तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 73 एज इट इज, यहाँ से रूट गायब हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो आगे इस वाले भाई को उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 100 बराबर आपके पास में आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस, अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको तो 100 के अंदर से 73 घटा तो आपके पास में माइनस का 27 बचा, 27 बराबर 0। अब आपको जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है द्विघात बहुपद बन रहा है तो द्विघात बहुपद के अंदर आपको इसके टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े किस तरीके से हो पाएंगे, चाहे तो आप लोग श्रीधर आचार्य वाले से कर सकते हो, चाहे तो पूर्ण वर्ग से कर सकते हो, चाहे तो गुणनखंड से कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को बस पढ़े तो हो सके तो जितना गुणनखंड से ही करिएगा, अदरवाइज नहीं होता है तो फिर आप लोग श्रीधर आचार्य वाला सूत्र लगा सकते हो। तो देखो हमारे को ब्रेक करना है इस 6y को, तोड़ने पर तो आना चाहिए आप लोगों के पास में 6y, बोले तो जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए आप लोगों का प्लस 6y। यहां से साइड में लिख देता हूं, जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए आपका 6y। ठीक है, और गुणा करवाने पर आपका आना चाहिए 27 को और इस y को गुणा करवाऊंगा 27 को गुणा करवाऊंगा माइनस y स्क्वायर से, तो आपके पास में गुणा करवाने पर जो टुकड़े आएंगे ना उसकी बात कर रहा हूं, तो माइनस का 27 y स्क्वायर तुम्हारे पास आना चाहिए। ठीक है, गुणा करवाने पर आना चाहिए माइनस का 27 y स्क्वायर और जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए आप लोगों का प्लस का 6y। देखिए किस तरीके से फैक्टर होते हैं इसके। मैं टुकड़े करने हैं मुझे 6y के, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जरा मुझे बताना y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 3y माइनस सॉरी माइनस आएगा इधर 27 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से देखिए अगर मुझे इनको गुणा करवाना है तो 9 27 बोले तो y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ रहा है। आगे 9y और माइनस 3y को सॉल्व करता हूं तो 9y में से माइनस का 3y घटेगा तो कितना आएगा प्लस का 6y बचा है। मतलब ठीक ठाक बैठ रहा है सारा। अगर ठीक ठाक बैठ रहा है तो फिर आप लोग क्या करना है, पहले वाले दो में से आगे वाले दो में से आप लोगों को कॉमन लेना है और आंसर देना है। तो यहां से उठा आप लोगों का y, क्योंकि इन दोनों में कॉमन मेरे पास y दिख रहा है, तो यहाँ पे आ गया y प्लस का 9 और यहां से देखना मुझे इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो की वही वैल्यू मुझे इस वाले में बनानी है। ठीक है, किस तरीके से लूंगा, अब इनमें मुझे y तो कॉमन नजर नहीं आ रहा है तो फिर मुझे क्या नजर आ रहा है, यहां से मैं केवल 3 उठा सकता हूं तो ये लीजिए 3 और यहां से बचा y प्लस 9। अब एक बार आप लोगों को मैं यहां से जानकारी और देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पास में ये वाला ब्रैकेट तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहां से मिस्टेक होती है यहाँ वाली चीजों के अंदर, प्लस माइनस के अंदर बच्चे बहुत सारे भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं करनी है, यहाँ से देखना ना पहले वाले ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आ रहा है वो का वही यही आएगा।
ठीक है। उसके बाद भी अगर कंफ्यूज हो रहा है तो अंदर वाले को गुना करवा लो, 3y माइनस का और माइनस प्लस माइनस गुना होकर माइनस बना और 9 3 27, मतलब ठीक बैठ रहा है। अब आप लोग क्या करना है, इन दोनों को तो एक साथ लिखना है और इन दोनों को आपको एक बार लिखना है। तो ये हो गया आपके पास में y माइनस 3 और ये हो गया आप लोगों के पास में y प्लस 9 और ये बराबर में आपका 0। दोनों के बराबर में 0 पुट करते हैं तो ये होता है आप लोगों के पास में y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर आपके पास में आ गया 3। एक वैल्यू तो ये आ गई है, ठीक है। दूसरी वैल्यू ये y प्लस 9, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर आपके पास में आ गया माइनस 9। अर्थात y की आपके पास में दो वैल्यू आ गई है, y की दो वैल्यू आ गई है और x की आप लोगों के पास में पहले से दी गई थी कितनी है 10। अर्थात इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला, ध्यान से समझना कि P बिंदु था आपका 2 माइनस 3, ठीक है। P बिंदु था जिसका निर्देशांक था 2 माइनस 3 और क्योंकि निर्देशांक आपके थे, क्योंकि निर्देशांक थे 10 y, तो यहां से तो P एज इट इज चलेगा 2 माइनस 3। अब Q बिंदु भी ऐसा कैसे चलेगा, अब यहां से 10, एक बिंदु तो लिख दो 3, यहां से अगेन ये वाला उतार रहा हूं माइनस 3 और Q और यहां से उतारूंगा 10 y की वैल्यू कितनी है ये माइनस 2। अर्थात अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालता हूं तो भी मेरे पास वैल्यू 10 आएगी और इन दोनों के बीच की दूरी निकालता हूं तो भी मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। अर्थात यहां से y की वैल्यू मेरे को 2 प्राप्त हुई है। अगर मैं इनके बीच की वैल्यू बोले तो इनके बीच की अगर दूरी निकालता हूं तो भी इनका जो मान है PQ का वो भी आपके पास में 10 ही आएगा और इनकी अगर वैल्यू निकालता हूं तो भी इनका मान ही 10 आएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों के पास में पर्सन जो है आप लोगों का समझ में आया होगा। अगर आपको जिसका मान दिया गया है उसी की वैल्यू आपको रखनी है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप लोग इसको देख सकते हो, आराम से समझ लो और इसको उतार लेना। देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो बताइए x का मान कितना होगा। सीधी से सिंपल सी बात, जैसा कि इससे पहले वाला प्रश्न क्या था वो y का था, ये x का है, सेम ही होगा, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या करना है, इनके बीच की दूरी का मान कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास में 5। तो चलिए मैं इनको नाम दे देता हूं p x, 3, ठीक है। इसका नाम दे देता हूं q, ये हो गया 5, 7 और इनके बीच की दूरी बोले तो p q का मान आपको दिया हुआ है कितना है 5। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। किसकी वैल्यू दी गई है आपको दूरी की, तो मुझे दूरी का फॉर्मूला ही लगाना है। दूरी का फॉर्मूला होता है कितना, किन के बीच में डिफाइन कर रहे हो, pq के बीच में। pq बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोले तो 21 आप लोगों का हो गया है, क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं उसमें पहला x का आता है फिर y का आता है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, इसके 21 बोले तो 21 याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फिर से मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले वाले को दे लेना x1 y1, अगले वाले को दे लेना x2 y2, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। pq की जगह पे कितना रखूंगा मैं, यहाँ पे 5 रखूंगा। आगे चलो, ये लो x2 की जगह पे कितना है 5 है, तो 5 माइनस x1 की जगह पे कितना है x ही है तो x लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस y2 की जगह पे कितना है 7 है, माइनस y1 की जगह पे कितना है 3 है, तो ये स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा है, पहले वाला जो निर्देशांक था उसको मैंने मान लिया x1 y1, सेकंड वाला जो निर्देशांक था उसका मैंने मान लिया x2 y2, ताकि मुझे कंफ्यूजन नहीं हो। सेकंड वाले में से पहले वाला घटा दूं, फिर सेकंड वाले में से पहले वाला घटा दूं। ठीक है, चलिए 5 ऐसे कैसे। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, पहले वाला जो क्वेश्चन था वो a प्लस बी के फॉर्म में बन रहा था और यहाँ पे जो चिन्ह है वो आपका माइनस में आ रहा है, तो मैं इसको किस तरीके से ब्रेक करूंगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस आपका b स्क्वायर। याद रखना स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा और बीच वाली जो वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, चलिए ब्रेक करो। तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से यहाँ पे a का काम कर रहा है 5 और b का काम कर रहा है आप लोगों का x, तो सॉल्व कर लो। तो 5 का स्क्वायर बोले तो 25 प्लस x स्क्वायर माइनस, ब्रेक कर रहा हूं तो ये होगा 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x प्लस आपका हो गया है 7 माइनस 4, 7 माइनस 3 बोले तो 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया है 16। ध्यान से देख लो, पहले वाले का स्क्वायर क्या है, लास्ट वाले का स्क्वायर क्या है माइनस 2ab, बोले तो इसको मैंने किया 2 इंटू a की जगह पे 5 है, इंटू b की जगह पे x है, तो 5 दूनी 10x और ये माइनस
माइनस आपका फॉर्मूले वाला, तो मैंने ब्रेक करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 5 बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, 25 को और 16 को जोड़ लो तो कितना आ गया, 25 और 16 आप लोगों के पास हो गया है 41। कितना हो गया है, 41। ठीक है, कितना हो गया, 41 हो गया आप लोगों के पास। 5 बराबर, अब मुझे क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 41। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 41। अब मुझे क्या करना है, इस वाले 25 को उधर भेज देना है। चलो भेजो, माइनस 10x प्लस 41, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 25 बराबर आपका 0। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस, अब आप लोगों को यहाँ पे इसको घटाना है, तो बताइए 41 में से 25 आप लोगों को घटा तो कितना बचेगा, 16 बच गया है और बराबर आपका 0। ठीक है, यहां से 16 बच गया है आप लोगों का। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 माइनस 25 बराबर 0। तो आपको अब क्या करना है, इस 10x को ब्रेक करना है, जोड़ने पर या घटाने पर तो आना चाहिए माइनस 10x और गुणा करवाने पर आपको आना चाहिए प्लस का 16x स्क्वायर। देखो यहां से मैं साइड में लिख के आपको दिखा देता हूं, गुणा जोड़ने पर या घटाने पर तो आना चाहिए आपका 10x और गुणा करवाने पर आप लोगों का आना चाहिए प्लस का 16x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मैंने गुणा करवा दिया है, इन दोनों को, और जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए माइनस का 10x। अब देखिए इसके सिंप्लीफाई करता हूं, जोड़ने पर या घटाने पर मेरे पास 10 आना चाहिए, तो किस तरीके से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर आपका 0। गौर करना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16, अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है मेरे पास, माइनस का 10x आ रहा है, और अगर इन दोनों को गुणा करवाऊं तो 8 दूनी 16, x और x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या बन गया आप लोगों का प्लस। ठीक है, अब देखिए आगे, इन दोनों के अंदर से मुझे कॉमन लेना है, तो कॉमन आपके वही चीज आएंगी जो दोनों के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या मौजूद है, x, तो यहां से मैं ले लूंगा x माइनस 8 यहां से। अब देखना, मैंने पहले बताया था आपको, इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आएगा वो कब हुई आपके अगले वाले ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, तो मैं इधर कितना कॉमन ले लूंगा 2, तो यहाँ बच गया x माइनस का 8 बराबर आपका आ गया है 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम नंबर आ चुका है। अब आप लोग अगर चाहो तो इनको अंदर गुणा करवा के भी चेक कर सकते हो, तो हो गया माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 8 दूनी आपका हो गया 16 बराबर आपका 0। ठीक है, चलिए इन दोनों को मुझे लिखना है एक जगह और इन दोनों को मुझे लिखना है एक बार। ठीक है, तो क्या करूंगा, x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 8 बराबर आपका 0। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो मैं इन दोनों के बराबर बारी बारी से 0 रख दूंगा, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 और ये हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। तो ये हो गया है x बराबर 2 और ये हो गया x बराबर 8। ये लीजिए दो वैल्यू आप लोगों के पास में आ चुकी है x की, x बराबर 2 आ गया है, x बराबर आपके पास में 8 आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेट करके दिखा दो। तो चलिए अब मैं यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पी एक्स को मान 3 था और क्यों आप लोगों के पास में 5 को मान 7 था और इसकी दूरी आपको दी गई थी 5। ठीक है, तो वो कौन कौन से बिंदु हो जाएंगे, ध्यान से समझना। ये हो गया पी के एक बिंदु हो गया 2,3 और क्यों ये हो गया आप लोगों के पास में दिया हुआ ही 5,7। अगर आप लोग इन दोनों के बिटवीन अगर आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों के पास में 5। चेक करके देख सकते हो भले ही। तो यहाँ पे x बराबर 8 हो गया है, तो अगर आप लोग इसकी जगह पे 8 रखते हो और 3 पहले से मौजूद है और फिर से आप लोग इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो आपके पास में इनकी जो दूरी है वो फिर से आपके पास में कितनी आएगी, 5 आएगी। अर्थात आपके पास में जो x की वैल्यू है ये वाली 2 निकल के आई है, ये वाली, अर्थात 2,3 से इसकी दूरी निकालोगे तो भी 5 ही आएगी और इन दोनों की दूरी निकालोगे तो भी आपके पास में कितनी आएगी, 5 आएगी। इस टाइप का प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, चाहे तो यहाँ से x गायब कर देगा, चाहे तो आप लोगों के पास में y गायब कर देगा और पूछेगा कि x और y की वैल्यू निकालिए। तो किस तरीके से निकाल पाओगे मैंने आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,3 और -3,4 से समान दूरी पर स्थित है। अब देखिए इसको प्रश्न को किस तरीके से बना पाएंगे। वैल्यू तो हमारे को दूरी की निकालनी है, लेकिन यहाँ पे ये क्या नहीं बना गई है कि x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु
-2,3 तथा 3,4 से समान दूरी पर स्थित हो। एक बार मैं इसको कार्तीय निर्देशांक बोले तो निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक जो हमारे x होते हैं उसके ऊपर एक बार इसको बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रश्न वास्तव में पूछना क्या चाह रहा है। ध्यान से समझना। जैसे ये वाली वैल्यू मैं यहां से लिख रहा हूं, ये आपका हो गया है x डैश, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया है y डैश, सॉरी y, और ये आपका हो गया है y डैश। ठीक है, प्लॉटिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5, ये मैंने बिंदु इसके लगाए। अब आपको क्या क्या याद करना है, -2,3, एक बार के लिए समझना, -2,3। अब आपको बोला गया है -2,3, -2 आपका ये रहा और -3, -2 पहले वाली जो वैल्यू होती है x की होती है, सेकंड वाली वैल्यू आपकी y की होती है। तो x की वैल्यू कितनी है, -2 ये रहा, और 3 ये रहा आप लोगों का 3y का यहां से। ठीक है, ये बिंदु आपका हो गया एक, जिसको मैं p नाम दे सकता हूं, -2,3। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग अपने हिसाब से। और ये हो गया -3,4, -3,4 आएगा, तो -3 तो आएगा आप लोगों का x का, और 4 आपका आएगा प्लस का, तो यहाँ आएगा -3 और यहाँ आप लोगों को आ जाएगा 4। तो ये हो गया है -3,4, पहले वाला x का होता है और दूसरे वाला आपका y का होता है। ठीक है, तो ये हो गया q। अब आपको बोला गया है कि इन दोनों, ये जो दोनों बिंदु हैं, ये जो दोनों बिंदु हैं आप लोगों के पास में P और Q, इन दोनों से समान दूरी पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कहां पर स्थित होना चाहिए, x एक्स के ऊपर। इस वाले के ऊपर वह बिंदु आपको ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। इन दोनों बिंदु से समान दूरी का मतलब आप लोगों ने ऐसे समझ लिया होगा। ये लीजिए, ये P बिंदु हो गया है, ये बिंदु कोई मान लीजिए A हो गया है, ये बिंदु आपका B हो गया है। अब इस वाले बिंदु से इस वाले की दूरी और इस वाले बिंदु से इस वाले की दूरी समान होनी चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। तो हमारे को वैल्यू निकालनी है किसकी, इस x एक्स के ऊपर वह बिंदु हमारे को ज्ञात करना है जो बिंदु दिए गए P और Q से कैसे रहने चाहिए, समान दूरी के ऊपर रहने चाहिए। तो देखिए यही चीज मैं आपको समझाने वाला था कि इस x एक्स के ऊपर हमारे को वो बिंदु निकालना है जो P से और Q से समान दूरी रखता हो, मतलब आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हारे पास आनी चाहिए जो कि बराबर दूरी रखता हो। अब देखिए किस तरीके से बनाते हैं, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। अब ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न बार बार पूछता है। या तो आपको ऐसा बोलेगा कि x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, या बोलेगा कि y एक्स के ऊपर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x एक्स के ऊपर y का निर्देशांक 0 होता है और y एक्स के ऊपर x का निर्देशांक 0 होता है। तो आपको बोला गया कि वह बिंदु, तो उस वाले बिंदु को मैं मान लेता हूं, जैसे मान लीजिए P हो गया है। अब P बिंदु के निर्देशांक में आपको बोला गया कि जो P बिंदु होगा वो x एक्स के ऊपर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x एक्स के ऊपर स्थित हुआ तो वहां पे y की वैल्यू कितनी हो जानी है, 0। ठीक है, और अगर y एक्स के ऊपर हुआ तो वहां पे x की वैल्यू कितनी हो जानी है, 0। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो वह बिंदु मैं मान लेता हूं P है, वह बिंदु मैं मान लेता हूं क्या है आपका P। अब चूंकि x एक्स के ऊपर स्थित होगा तो कोई ना कोई बिंदु तो होगा जो x का होगा, तो उस वाले बिंदु को तो मैं मान लेता हूं x। अब वह बिंदु ज्ञात करना है, x एक्स के ऊपर आएगा तो वह बिंदु y का मैं मान लेता हूं 0 हो गया है, क्योंकि x एक्स के ऊपर x तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, चाहे वो माइनस की दे चाहे वो प्लस की दे, लेकिन y का मान हमेशा क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं 0, गौर से समझना। और ये वाला जो बिंदु दिए गए हैं, इन वाले बिंदु को मैं मान लेता हूं, जैसे मान लीजिए इसको ले लूं मैं A बिंदु, जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं कितने हैं, -2,3, और इसका निर्देशांक आपको जैसे मैं मान लीजिए B मान लेता हूं, इसके निर्देशांक आपके हो गए 3,4। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया है कि x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,3 और -3,4 से समान दूरी पर रहता हो। अब ये कह रहा है कि ये जो बिंदु होगा ना, ये x एक्स के ऊपर मौजूद होगा और ये इस A से और इस B से समान दूरी मेंटेन करेगा। इसका मतलब क्या है, इसकी यहां से इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी दोनों क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो P बिंदु है आपका, जैसे मान लीजिए ये वाला कोई बिंदु P हो गया है, ये A हो गया है, ये B हो गया है, ये इससे और ये इससे दोनों दूरी बराबर रखता है। तो सीधी सी बात है, मैं एक बार P A की दूरी निकाल लूंगा और एक बार मैं P B की दूरी निकाल लूंगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगले वाले ने खुद कही है ये बात, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा, बराबर, हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। चलिए किस तरीके से आएगा समझते हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों की दूरियां निकालनी है। तो चलिए दूरियां निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा PA की, गौर से समझना, वरना
सारा पर्सन आप लोगों का ऐसे ही चला जाएगा। सबसे पहले पी ए की दूरी निकालनी है, बहुत ही सिंपल शब्दों में। पहले वाले को बोल देना x1 y1, इसको बोल देना x2 y2। ठीक है, दूरी निकालते हैं। दूरी का फॉर्मूला रखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी ए बराबर, चलिए x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है x, तो ये लीजिए x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये लीजिए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसको निकालता हूं। पी ए बराबर, सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया। अब इसको मैं किस तरीके से ब्रेक करूंगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, जिसको अपन खोलते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रेक करता हूं तो ये हो गया है -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस x का होल स्क्वायर। इसके हिसाब से कर रहा हूं, इसको टेंशन नहीं लो, या फिर पहले ऐसे ले लो, पहले ऐसे ले लो। -2 गुना एक ही जगह पे कितना है आप लोगों का, एक ही जगह पे कितना है -2 इंटू x। ठीक है, इसको x को मैं ऐसा लिख देता हूं x प्लस x का होल स्क्वायर, और इसको लिखते हैं 3 माइनस 0 बोलो 3 का स्क्वायर। ये लो, सॉल्व करते हैं। पी ए बराबर अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर कितना हुआ 4, माइनस माइनस क्या हो गया आप लोगों का प्लस, तो ये हो गया आप लोगों के पास में प्लस का 4x, ये हो गया है x स्क्वायर प्लस का 9। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया है, और x स्क्वायर ऐसे कैसे, और 3 का स्क्वायर आप लोगों के पास में 9 हो गया है। चलिए अब इसको जोड़ देता हूं मैं। पी ए बराबर आपके पास में बन गया है 9 और 4 कितने हो गए 13। इसको थोड़ा सा जमा लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 4x, 9 और 4 कितने हो गए 13। क्या यहां तक बात समझ में आई? ये आप लोगों के पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुका है। तो मुझे क्या करना है, इसी तरीके से इक्वेशन नंबर मुझे सेकंड बनानी है। चलिए इसी तरीके से मुझे सेकंड बनानी है। पी ए में निकाल चुका हूं, अब मुझे निकालनी है पी बी की दूरी। तो पी बी आपका ये रहा, इसको मैं मिटा देता हूं। पी बी मुझे निकालनी है, तो ये पी बी मैं लिख रहा हूं, तो ध्यान से समझना पी बी कैसे निकालूंगा। अगेन आप लोग को वही करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा 21 ठीक है। अब फिर से आपको क्या करना है, p पहले वाला जो निर्देशांक होगा वो होगा x1 y1 का, दूसरे वाला जो होगा x2 y2 का। इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो किस तरीके से बनेगी, x2 की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू x2 y2 की है, तो ये हो जाएगा -3 माइनस x1 की जगह पे कितना है x ही है, और का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे कितना है 4 माइनस y1 की जगह पे कितना है 0 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझते जाना हर एक स्टेप को। यहाँ पे क्या चल रहा है, पी बी बराबर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं तो -3 माइनस x। ठीक है, आपको राइट हैंड ही बनाना है। ये लीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपका b स्क्वायर। खोल दीजिए इसको, तो खोलूंगा तो ये होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 इंटू ये आपका x। ठीक है, और प्लस ये 4 में से 0 घटा, 4 में से 0 घटा तो प्लस 4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 में से 0 घटा तो 4 ऐसे कैसे आ गया, -3 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, -2ab, 2 ऐसा कैसा, a की जगह पे -3 और b की जगह पे आपका x। ये बीच वाला जो होता है फॉर्मूले वाला होता है या फिर पर्सन वाला होता है। ठीक है, बराबर अंडर रूट, सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस x का हो गया x स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस आपका प्लस 3 दूनी 6x और प्लस का हो गया 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व कर लूं तो पी बी बराबर आप लोगों के पास में बन चुका है x स्क्वायर, जमा लेते हैं इसको, प्लस 6x, 16 और 9 कितने हो गए आप लोगों के पास में प्लस का 25। समीकरण नंबर आपके पास में हो गया है 2। पहली बात समीकरण 1 बना, दूसरा ये समीकरण आप लोगों के पास में 2 बन गया, क्योंकि मुझे दूरी आप लोगों के पास में दोनों की बराबर दी हुई थी। तब आप लोग ये और सर ये क्या कर दिया आप लोगों ने, क्या बला आ गई है भाई, दोनों आप लोगों के पास में समीकरण बन चुके हैं। अब इन दोनों को आपको बराबर रखना है, जैसा कि आपको दिया गया था
कि ये वाली इससे दूरी ये वाली इससे दूरी बराबर है, तो सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ऐसा लिख सकता हूं मैं पी ए बराबर आपकी पी बी। अब जरा मुझे एक चीज और बता दीजिए, छोटी सी बात, अगर मैं ऐसा लिखूं x बराबर या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ले लूं, जैसे मैं आपको ये कहूं कि 2 बराबर मेरे पास 2 है, तो अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो बताइए स्क्वायर भी बराबर होगा क्या? 2 अगर 2 बराबर है, पी ए बराबर पी बी है, तो 2 बराबर 2 है तो इनका स्क्वायर 4 बराबर 4 भी जाएगा, सीधे शब्दों में बात कहूं तो इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं, अगर साधारण सी वैल्यू अगर आपस में बराबर है तो इनके स्क्वायर भी होंगे आपस में बराबर। ये लो, बात समझ में आ रही है? ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां से मेरे पास अंडर रूट की बला आ गई है, मुझे इसको हटाना है। अब देखिए हटाएंगे किस तरीके से, ऐसा नहीं गुरुजी हटा दो, ऐसा नहीं होगा, आपको क्या करना है, स्क्वायर करके इसको हटाना है। तो किस तरीके से हटाएगा, देख रहे हैं, पी ए बराबर पी बी जो कि आपको दिया गया था। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को बराबर रखना है, तो ये लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। दोनों को मैंने बराबर रख दिया जैसा कि आपको दिया गया था कि दोनों बिंदु बराबर है। अब मैंने क्या करना है, इसका वर्ग करना है, रायता नहीं बनाना है। वर्ग करने पर वर्ग कर दो, वर्ग करते ही अंडर रूट गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस आपका 25। ठीक है, पक्षांतर में करोगे एक तरफ ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आते हैं साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 25 बराबर 0। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो अब मुझे क्या करना है, जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो, जो बचा रही है उसको बचा लो। तो ये वाली वैल्यू जो है कट रही है, और कौन सी कट रही है, और कौन सी नहीं कट रही, 4x है माइनस का 6x माइनस का 2x बचा, ये 13 है, ये माइनस का 25 है, 13 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का आपका बचेगा 12 बराबर आपका 0। बात समझ में आ रही है यहां तक? 2x 4x 6x में से 4x घटेगा, माइनस का 2x बचा, 25 में से 13 घटा तो कितना बचा आप लोगों के पास में, माइनस का 12 बचा। अब इसको मुझे वापस उधर भेजना है, माइनस 2x बराबर, उधर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, x बराबर, अब मुझे क्या करना है 12, ये जो x के मल्टीपल में होती है इसके अपॉन में चली जाती है, तो माइनस का 2 काट दो, कितना आ गया, x बराबर आपके पास में कितना आ गया, माइनस का 6, x बराबर कितना आ गया आपके पास में, माइनस 6। ये x की वो वैल्यू आ गई है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या होगी, आपकी समदूरस्थ होगी। कैसे समझना, अब ये x बराबर 6 आया है, ये x की वैल्यू है ये, जबकि y की वैल्यू हमारे पास दी गई थी, कितनी थी, 0। अर्थात मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कि वह बिंदु आपका P कौन सा होगा, -6,0 होगा, जो आपका A बिंदु से और B बिंदु से कैसा होगा, समदूरस्थ होगा। अर्थात ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, जिसमें आपको बोले कि x अक्ष से वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो A बिंदु से और B बिंदु से समदूरस्थ हो, या y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो A बिंदु से और B बिंदु से समदूरस्थ हो। तो आपको क्या करना क्या है, x अक्ष पर बोले तो y का मान 0, x का मान हो जाएगा, अगर y अक्ष के ऊपर हो तो y तो मौजूद होगा और x का मान वहां पे क्या हो जाएगा, 0। फिर आपको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, दूरियां निकालनी है और दूरियां निकाल के इसका स्क्वायर कर देना, आंसर आप लोगों के पास में आ जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। बाकी अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलिए, उसी टाइप का एक प्रश्न और है आपके सामने कि यदि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से बराबर दूरी पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि 3x + y - 5 बराबर 0। अब बात ये आ रही है कि सर इससे पहले वाले x अक्ष वाला हो गया, y अक्ष वाला हो गया, अब ये भी प्रश्न उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पे ना तो x की बात कर रहा है ना y की बात कर रहा है, ये कह रखा है कि ये बिंदु x, y, अब कोई बिंदु इसने ले लिया P बिंदु कि x, y, अब ये वाला जो P बिंदु है इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। तो कह रखा है कि समदूरस्थ है या समान दूरी पर है, तो ये कह रहा है कि 3x + y - 5 बराबर सिद्ध करो। मतलब कि इसकी दूरी इन दोनों के साथ में अगर बराबर है तो आपके पास में ये वाला आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कैसे भी आए ये वाली चीज आप लोगों के पास में आनी चाहिए। अब देखो किस तरीके से आएगी। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न आप लोगों ने किया है उसी का बेस है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ना ही कोई नई चीज है। आपको बस इनकी दूरी निकालनी है और आपस में बराबर करनी है, आंसर आप लोगों के पास में आ जाएगा। देखिए किस तरीके से बनेगा। जैसे मैं ये वाला जो आपके पास में बिंदु x, y है, P बिंदु मान लेता हूं x, y। अब इसकी जो दूरी है इन दोनों से क्या है, बराबर है। तो ये बिंदु मैं मान लेता हूं A,
इसके निर्देशांक हो गए 3,6, ये बिंदु मैं मान लेता हूं बी, इसके निर्देशांक हो गए -3,4। अब ये कह रखा है कि इसके साथ और इसके साथ दूरियां बराबर है, तो ये बनाओ, ये आना चाहिए। अब देखो किस तरीके से आएगा, निकालते हैं। अब बात ये आ रही है कि सर ये आएगा कैसे, क्यों आएगा? क्योंकि इसलिए आएगा क्योंकि जो बिंदु दिया गया है हमारे को, ये x और y की फॉर्म में दिया गया है, इस वजह से x और y निकलेंगे। अदरवाइज x और y की फॉर्म में नहीं होता। अगर यहाँ पे कोई बिंदु 1 होता, y गायब हो जाता तो y का मान निकलता, और यहाँ पे अगर y का निर्देशांक दिया होता, x नहीं होता तो x का मान निकलता, लेकिन दोनों नहीं है तो यहाँ पे देख लो दोनों ही आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इसी टाइप से ये वाला प्रश्न बनेगा। तो देखो किस तरीके से क्या बनेगा, ये P बिंदु है, ये इससे और ये P बिंदु इससे समान दूरी पर स्थित है, तो मुझे समान दूरी निकालनी है। बोले तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है, सीधे से शब्दों में PA मुझे निकालना है PB, क्योंकि अगले वाले ने स्पष्ट बयां किया है कि इनकी दूरी आपस में बराबर है। तो दूरी निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं दूरी निकालूंगा किसकी, PA की। PA की दूरी निकालूंगा तो P आपका ये रहा, A आपका ये रहा। अब पहले वाला जो होगा x1 y1, दूसरे वाला जो होगा आपका x2 y2 का। इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। ये लो दूरी वाला लगाना, ये आपको बोर्ड के अंदर नहीं करके आना है, ये रकम के अंदर आपको कर लेना है पेंसिल से, बाद में उसको मिटा देना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करता हूं तो PA बराबर x2 का मान कितना है, x2 का मान बोले तो a के मान होंगे, ये हो गया 3 माइनस x, ये x2 का मान ये रहा, x1 का मान ये रहा, तो ये लीजिए स्क्वायर प्लस y2 का मान ये रहा 6 माइनस y1 का मान ये रहा, y है तो y रख दूंगा। ये लो PA बराबर अंडर रूट, इसको ब्रेक करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से। याद रखना दूरी वाले फॉर्मूले में या तो a माइनस बी काम में आएगा या फिर a प्लस बी वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम में आएगा। आपको जो भी फॉर्मूला यहाँ पे काम में आ रहा है वो फॉर्मूला आपको साइड में ब्रैकेट के अंदर दर्शाना है कि हम लोगों ने इस वजह से इसको ब्रेक किया है। बात समझ में आ रही है? तभी बोर्ड के अंदर पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देखना, इसको मैं होल स्क्वायर से खोलता हूँ तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो ब्रेक करो, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे आपका हो गया 3, ठीक है, और इंटू b की जगह पे हो गया आप लोगों का, b की जगह पे हो गया आपका x, ठीक है, और ये आपका हो गया प्लस, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस आपका y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 गुना आपका हो गया y। ठीक है, ये फॉर्मूले वाला है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, यहाँ पे माइनस आप लोगों का नहीं आएगा। ठीक है, ये वैल्यू होती है a की, ये वैल्यू होती है आपकी b की, ये वैल्यू a की, ये वैल्यू आपकी b की, और बीच वाला फॉर्मूला बोले तो क्वेश्चन वाला साइन होता है माइनस वाला। PA बराबर सोल्व कर लो, 3 का हो गया 9 प्लस x का हो गया x स्क्वायर, 3 दूनी माइनस का 6x प्लस 6 का हो गया 36 प्लस y स्क्वायर, और ये हो गया 6 दूनी माइनस का 12y। बात समझ आ रही है? चलो PA बराबर अंडर रूट, सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ले लेता हूं माइनस का 6x माइनस का 12y। समझ में तो आ रहा है ना क्या किया मैंने? x स्क्वायर को पहले ले लिया, y स्क्वायर को इसके साथ में लगाया, माइनस 6x और माइनस का 12y। अब इनको जोड़ लो, 36 और 9 कितने हो गए आपके पास में? 45। ठीक है, सब कुछ जुड़ के रेडी है, सभी का नंबर आपका 1 हो गया। ये किसकी वैल्यू आई है तुम्हारे पास? PA की। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? PB की, और जैसे ही मेरे पास PB की वैल्यू आ जाएगी मैं दोनों को बराबर में रख दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलो PB की वैल्यू मुझे निकालनी है PB, तो ये वाला आपका हो गया x1 y1, ये वाला हो गया आपका x2 y2। बात समझ में आ रही है? चलो फॉर्मूला लगाए थे वापस, तो ये फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 21। चलो सॉल्व करो, अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है? अब आप लोगों ने क्या लिखा है? PB, तो बोले b की वैल्यू है x2, ये लीजिए माइनस 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 कितनी है? 4 माइनस y का होल स्क्वायर। चेक करते रहना, गड़बड़ मत कर देना। आगे PB मुझे निकालना है, तो अंडर रूट ये किस तरीके से बना? वापस से ब्रेक आपको इसी तरीके से करना है जो कि हम जानते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 का हो गया माइनस 3 का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3। अब ये तो रखूंगा मैं क्योंकि ये एक की वैल्यू -3 बन गई, ये बीच वाला तो क्वेश्चन वाला आता है, ठीक है। और ये हो गया x, आगे हो गया प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे 4, b की जगह पे y। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये वाला बीच वाला साइन जो होता है पर्सन वाला आता है, और ये इधर वाला आता है ना, ये खुद का ये होता है जो मेंबर आपका बैठा हुआ है। आगे सॉल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना बनेगा प्लस 3 दूनी 6x प्लस 4 का बनेगा 16 प्लस y स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 4 दूनी 8y। बात समझ आ रही है? क्या किया मैंने, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x और 4 का स्क्वायर 16, y का y स्क्वायर और माइनस का 4 दूनी 8y। ठीक है, थोड़ा सा सिंपलीफाई और कर लेते हैं। तो ये चल रहा है आपका PQ सॉरी PP चल रहा है, और ये भी आपका PQ चल रहा है, तो सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये इसको मैं जमा लेता हूँ, तो ये हो गया आप लोगों का x स्क्वायर, ये हो गया आपका y स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 6x, ये हो गया आपका माइनस का 8y। ठीक है, और 16 और 9 कितने हो गए आप लोगों के पास में 25, तो ये हो गया 25। समीकरण नंबर आपका हो गया है 2। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 हो गया है। ये आपके पास में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस का 45। समीकरण नंबर आपका 1 हो गया है। जैसा कि आपको दिया गया था कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को मुझे इक्वल करना है, क्योंकि आपको दिखाया गया है कि ये जो यदि बिंदु x, y है, ये इस वाले बिंदु से बराबर है, तो मुझे क्या करना है, ये समीकरण बनाना है। और समीकरण बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इस वाले में ना तो x स्क्वायर है ना ही आपका y स्क्वायर है, तो यहाँ से इसका मतलब x स्क्वायर भी गायब होगा और यहाँ से y स्क्वायर भी गायब होगा। अब मुझे क्या करना है, बहुत इक्वेशन को मुझे बराबर करना है। तो देखिए बराबर किस तरीके से हो पाएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास में जो वैल्यू है समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, बराबर क्यों कर रहा हूं आपको पता होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो बिंदु होगा ये इससे बराबर दूरी पर है, तो ये वाला जो बिंदु है इससे बराबर दूरी पर है, तो इससे इसकी दूरी दोनों आपस में क्या हो रही है, बराबर चल रही है। चलिए मैं बराबर करता हूं, इसका मतलब होगा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर में आ जाएंगी। चलो बराबर में लिखता हूं, तो इस वाले को लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस का 45। ठीक है, ये वाली वैल्यू वहां रख रहा हूं, तो ये हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और प्लस का 25। ठीक है, अब ध्यान से समझना, कईयों के चक्कर पड़ रहा होगा, सर ये क्या वाला आ गई है, क्या कर दिया आप लोगों ने। तो मैंने क्या किया है, ये अंडर रूट था, अब दोनों मैंने अंडर रूट लगा दिए हैं। अब आपको अंडर रूट हटाना है तो बहुत साइड आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, बोले तो वर्क करना पड़ेगा। एक स्टेप और आएगी, यहाँ पे आप लोग लिखना है दोनों साइड वर्क करने पर, तो वर्क होते ही आपका अंडर रूट गायब हो जाएगा, जो वैल्यू हमारे को चाहिए वो वैल्यू आ जाएगी। वर्ग करने पर ये लो वर्क करता हूं, अंडर रूट आपका गायब हो जाएगा, वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी। ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस का 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस का 25। बात समझ आ रही है, मैंने स्क्वायर करके अंडर रूट को गायब कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, जो कट रही है वैल्यू उनको काट देनी है, बोले तो पक्षांतरण में करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस का 45 माइनस ये इधर आ जाएंगे सारे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस का 25 बराबर 0। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। ये वैल्यू मैंने क्या की है, मैंने बराबर किया, वर्ग किया और पक्षांतरण मैंने कर दिया है। अब जो वैल्यू कट रही है उनको काट देते हैं। ये लीजिए एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से कट गया, माइनस 6x माइनस का 12x तुम्हारे पास आ गया है। ठीक है, ये माइनस का 12y है, ये प्लस का 8y है, तो माइनस का 4y तुम्हारे पास आ गया है। ठीक है, ये 45 है और ये आप लोगों के पास में 25 है, तो 45 में से 25 घटा तो आप लोगों के पास में कितना बच गया, 30 बच गया। ठीक है,
20 बच गया 20 और बराबर में आपका 0। ठीक है, वापस से चेक कर लेते हैं। x कट गया, y से y कट गया, -6x माइनस का 12 x माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और -12y इधर +8y, तो माइनस का आप लोगों के पास में 4y आ गया है। 45 में से 25 मैंने घटा दिया है, तो प्लस का 45 है, माइनस का 25 है, इस वजह से प्लस का आपका 20 बच गया है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, ये प्लस का 3y है और यहाँ पे 4y है, यहाँ पे आप लोगों के पास बराबर 0 है। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, मुझे किस तरीके से क्या करना है। मुझे क्या करना है, इस वाले के अंदर से मुझे नेगेटिव कॉमन लेना है। देखो नेगेटिव कॉमन लिया और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, देखो मैक्सिमम 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन लिया। ध्यान से समझना, यहाँ से बचा 3x, 4 3 12, वापस -12x। अब माइनस तो कॉमन ले लिया, तो प्लस का y बच गया। ठीक है, और 4 पंजे 20, माइनस का 5 बच गया, बराबर में 0। बात समझ आ रही है? दोबारा से देखो, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। -4 मैंने कॉमन लिया है, क्योंकि चारों के अंदर से 4 कॉमन आ सकता है। क्यों आ रहा है 4 ही कॉमन? क्योंकि 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, 4 के पहाड़े में 4 खुद ही आ रहा है, और 4 के पहाड़े में 20 भी आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का 4 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि माइनस सभी के अंदर कॉमन लाऊंगा तभी मेरे पास ये वाली सेट हो पाएगी, वरना तो नहीं हो पाएगी। अब देखो, ये वाली जो वैल्यू है ये इसके 0 के फॉर्म में चली जाएगी, तो मेरे पास फाइनली आंसर हो जाएगा 3x + y - 5 बराबर 0। अब आप लोग अपना उत्तर चेक कर सकते हो, क्या हमारे को यही सिद्ध करना था क्या? 3x + y -5 बराबर 0, -5 बराबर 0। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सभी बातें समझ में आई होंगी। मैंने लगभग % आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश की है। अब आप लोग इसी तरीके के अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल खाटू वाले की मैथ को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आपको इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जानकारी मैं देता रहूंगा। धन्यवाद।